हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बीएससी फिज़िक्स का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है उसका चैप्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर और डिजिटल सर्किट, ये दो आपके अलग अलग चैप्टर हैं लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कंबाइन है। दोनों एक ही यूनिट के अंदर हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला और डिजिटल सर्किट वाला। तो इन दोनों चैप्टर के इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। इसके हिंदी मीडियम के नोट्स मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आज की वीडियो में आपको इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे। वैसे तो दोनों एक ही यूनिट के अंदर है लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग यूनिट हैं, इसलिए आपको इनके एक ही वीडियो के अंदर सेपरेट नोट्स मिलेंगे दोनों चैप्टर्स के। तो जिनको केवल एक ही चैप्टर का नोट्स लेना है, या तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर डिजिटल सर्किट, वो इनमें से केवल एक ही नोट्स ले सकते हैं। और जिनको दोनों चैप्टर के नोट्स चाहिए वो पूरा वीडियो देखकर दोनों चैप्टर के नोट्स भी ले सकते हैं। जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला चैप्टर है उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसके अंदर आप यूनिटी गेन, बफर, एडर, सबट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, यानी किस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक एडर की तरह वर्क करता है, एक सबट्रैक्टर की तरह वर्क करता है, एक इंटीग्रेटर की तरह, डिफरेंशिएटर की तरह, कंपैरेटर की तरह। तो ये टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाले चैप्टर के रिलेटेड। तो ये सारे आपके मैंने नोट्स में डाल दिए हैं। जो भी आपका बीएससी में इस चैप्टर के अंदर है वो सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। डिजिटल सर्किट वाले चैप्टर के अंदर क्या है, आपके जो लॉजिक गेट और नंबर सिस्टम है वो आपको डिजिटल सर्किट वाले चैप्टर के अंदर मिलेगा, जिसमें आपके मेन 4 इम्पॉर्टेंट आपके नंबर सिस्टम होंगे, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 आपको इसके अंदर पढ़ने होंगे। तो चलिए नोट्स देख लेते हैं अब इस चैप्टर के। नाउ यहाँ से आपके इस चैप्टर के नोट्स स्टार्ट होते हैं। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट होगा डिजिटल सर्किट वाला और सेकंड पार्ट होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला। तो डिजिटल सर्किट में आपका पहला टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा। इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये रूल्स आपके जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे इससे रिलेटेड तो आपके याद होने चाहिए, उसमें काम आएंगे ये। फिर सेकंड टॉपिक है इसमें डी मॉर्गन थ्योरम। थ्योरम का आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और डायरेक्ट पॉइंट्स भी याद होने चाहिए। स्टेटमेंट आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लिखने के लिए याद करने हैं, और जो इनके डायरेक्ट पॉइंट्स हैं दोनों, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद करने हैं। फिर है इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स डाल दिए हैं कि किस तरह के इसमें एग्जांपल्स आते हैं, एक्सप्रेशंस आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, जो कि ऊपर जो फॉर्मूलेस लिखे थे, रूल्स लिखे थे, उनके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होंगे। तो 4 एग्जाम्पल डाल दिए हैं। इनको नोट्स में पढ़ने के साथ साथ बिना देखे एक बार सॉल्व करके भी देखना। मैं ये नहीं कह रही कि यही एग्जाम्पल्स आएंगे, इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं बीएससी में। तो यदि आपके पास कोई अदर बुक्स वगैरह हैं तो वहाँ से भी आप इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं इनको सॉल्व करना सीखिए और उनकी प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट इसमें स्टार्ट हो जाते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में ये है कि आपको एक तो जो एक्चुअल गेट्स हैं, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो यूनिवर्सल गेट है, नैंड गेट और नॉर गेट, उनसे आपको सारे गेट बनाना आना चाहिए। तो वो सारे जो भी बनते हैं ये सब इन डायग्राम्स में आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट आप देखिए इसमें नॉट गेट, तो पहले तो नॉट गेट यहाँ राइट साइड में आपको डायरेक्ट समझा दिया। फिर नैंड गेट से भी नॉट गेट बनाया हुआ है और नॉर गेट से भी नॉट गेट बनाया हुआ है। ये 3 डायग्राम किस लिए हैं, एक तो है नॉट गेट का डायग्राम, दूसरा है नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बना, तीसरा डायग्राम है नॉर गेट से नॉट गेट कैसे बना। तो ये तीनों डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनको डायरेक्ट याद कर लो, ये आपके समझ में भी आने चाहिए कि किस तरह से बनते हैं। बाकी मेरा काम है आपको नोट्स प्रोवाइड करवाना, और जो है आपको इसको समझना है। तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखिए लॉजिक गेट्स की, आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि वो वीडियोस बीएससी की भी हो, कि ये टॉपिक्स आपके 12th क्लास में भी था। जो 12th क्लास में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा उसके अंदर आपका लॉजिक गेट वाले चैप्टर के अंदर भी यही चीज़ें थी। तो एक्सप्लेनेशन तो सेम ही रहेगी, चाहे आप 12th में पढ़ो चाहे बीएससी में। एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना बदल जाएगी किसी टॉपिक की। आप बस ये टॉपिक सर्च कर सकते हैं कि यूनिवर्सल गेट से जो एक्चुअल गेट्स हैं, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ये कैसे बनाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप यूट्यूब पर सर्च करिए और उनको समझिए कि ये किस तरीके से बनते हैं। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और आपको लिखने के लिए मैं डायरेक्ट आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाए, जिससे कि आपको याद रहे आपको एग्ज़ाम में कैसे लिख कर आना है। आई होप you can understand what I want to explain you all.
ठीक है। नेक्स्ट इसमें है एंड गेट। अब एंड गेट का जो एक्चुअल डायग्राम है वो आपको डायरेक्ट साइड में दिया हुआ है। फिर इसके नीचे जो दिया हुआ है वो है नैंड गेट से एंड गेट किस तरीके से बना, और ये जो एरो लगाकर नीचे ही नीचे लिखा हुआ है ये है कि नॉर गेट से एंड गेट कैसे बना। तो इसी तरीके से आपका थर्ड पॉइंट और गेट का भी है, इसमें भी आपको ये दोनों डायग्राम बताए हुए हैं नैंड और नॉर से किस तरीके से बनता है। फिर नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक पर चलें। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आपको आना चाहिए क्योंकि इससे भी आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है बीएससी के अंदर। फर्स्ट है इसमें डेसिमल टू एनी नंबर, यानी डेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, डेसिमल को ऑक्टा में कन्वर्ट करो, हेक्सा में कन्वर्ट करो, इस तरीके से आपका आता है। तो इनका जो कन्वर्ट करने का एक्सप्लेनेशन है वो आप यूट्यूब की वीडियो से समझ लीजिए। बाकी मैंने फिर भी इसमें एग्जाम्पल्स डाल दिए हैं एक एक दो सबके, तो इन एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके बीएससी के अंदर आते हैं। इन एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग जाएगा, बाकी एक एक एग्जाम्पल से थोड़ा ना आपको समझ में आएगा। और जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आप यूट्यूब पर वीडियोस से समझ सकते हैं या फिर अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। बुक में आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। ये सारे आपके कन्वर्जन आपको आने चाहिए, ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इस तरीके से पूरे आपके 12 पॉइंट्स बनते हैं। इन 12 के मैंने यहाँ पर नेम लिख दिए हैं और एक एक एग्जाम्पल डाल दिया है ताकि आपको पता रहे कि ये 12 पॉइंट्स आपको करने हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आप यूट्यूब वीडियो से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक। तो बाइनरी में एडिशन सब्सट्रैक्शन ये आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मेथड ऑफ सब्सट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। अच्छा, तो ये तो ओनली आपको समझाने के लिए इसमें मेथड लिखा हुआ है, प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन, एक एक पॉइंट में आपको समझाया हुआ है। जो एक्सप्लेनेशन होती है ना वो है, ये आपको ऐसे याद नहीं करना है, आपको समझना है कि किस तरह से बाइनरी में एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से एक एक पेज पूरे नोट्स के दिखाऊंगी जो कि आपको बीएससी के लिए पढ़ने हैं। बाकी इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यूट्यूब वीडियो से समझ लेना, और बीएससी में आपको किस तरह से लिख कर आना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सब आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है आपका ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे वर्क करता है, तो ये पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसमें 3 रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है तो इसको भी आप कर लेना अच्छे से, आपको यहाँ से पॉइंट्स वगैरह समझ में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इजी नहीं है, पहले ही बता दूँ। फिज़िक्स का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है थोड़ा टफ लगता है मुझे तो, बाकी यदि आप इसे थोड़ा डीपली अच्छे से समझ के पढ़ें तो ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपको एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके एक एक टॉपिक समझ लेना है, और थ्योरी जो आपको याद करनी है बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको इन नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए ये नोट्स सभी यूनिवर्सिटी के बीएससी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं यदि ये चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर है तो। अब आप ये मत पूछिएगा कि क्या ये नोट्स हम पढ़ सकते हैं, क्या ये नोट्स इस यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल हैं या उस यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल हैं। मैंने पहले ही बता दिया, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इन नोट्स को पढ़ सकते हैं जिनके सिलेबस के अंदर डिजिटल सर्किट वाला चैप्टर है या ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला चैप्टर है। तो यहीं पर आपका ये डिजिटल सर्किट जिसके अंदर जो आपके लॉजिक गेट और बाइनरी एक्सप्रेशन थे वो पूरा कंप्लीट हुआ। इस तरह के इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि आप देख लेना। नाउ नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है अब इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हम इसे कह सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो अब यहाँ से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑफ ऑप एम्प की, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम ऑप एम्प भी बोलते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आई हुई हैं फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। आप बीएससी के प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसमें अंदर आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, ये आपको आना चाहिए, समझने के लिए है ये वाला टॉपिक ओनली। इसके अंदर आपके 2 तरह के एम्पलीफायर होते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इनके टाइप्स हैं ये एम्पलीफायर के, ये आपको डायरेक्ट इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। ठीक है,
नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, ऑप एम्प वाले चैप्टर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें से कोई सी भी एप्लीकेशन आ सकती है, एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है। डायरेक्ट नेम से आपसे पूछेगा यूनिटी गेन बफर को एक्सप्लेन कीजिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए एडर और समर एक्सप्लेन कीजिए, या एज ए सब्ट्रैक्टर, एज ए डिफरेंशिएटर, एज ए इंटीग्रेटर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इन नोट्स के अंदर ही मिलेंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। यहाँ से आपका सब्ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, डायग्राम है और इसकी एक्सप्लेनेशन है। फिर नेक्स्ट है इसमें इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेटर का भी ये डायग्राम है और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। इसके ग्राफ है कि इस तरह का ग्राफ बनता है इंटीग्रेटर के अंदर। फिर है ये डिफरेंशिएटर वाला टॉपिक, वही आपकी एप्लीकेशन ही चल रही हैं ऑप एम्प की। फिर सिक्स्थ एप्लीकेशन है इसमें कंपैरेटर और नेक्स्ट है इसमें वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेटर इम्पॉर्टेंट है आपका। बाकी इन नोट्स को पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करना, उसी से आपको आइडिया लगेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आता है। नोट्स सेम रहेंगे लेकिन क्वेश्चन का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं नोट्स को पढ़ने के साथ साथ। लास्ट इसमें टॉपिक है इनपुट ऑफसेट करंट। तो ये टॉपिक भी आप देख लेना, छोटा सा इसकी एक्सप्लेनेशन है। और यहीं पर आपके पूरे नोट्स कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।